हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे शुड का सही यूज़, जो इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है। अगर मैं बता दूं, अगर आपको किसी को सजेशन, एडवाइस या फिर आपको किसी से एक्सपेक्टेशन बताना चाहते हैं तो शुड का यूज़ होगा। ये बहुत नेसेसरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट है एडवाइस, सलाह, किसी को सलाह देना। तो पहले मैं आपको अफर्मेटिव का शुड का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड, और शुड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं अफर्मेटिव का एक फर्स्ट बता दूं एग्जांपल में। एडवाइस दे रहा है ना, यू शुड स्टडी डेली, आपको रोज पढ़ना चाहिए। ये आपको एडवाइस दे रहा है ना, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, सलाह दे रहे हो, तो यू शुड स्टडी डेली। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और हो गया शी शुड ड्रिंक मोर वाटर, उसे बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। किसी को एडवाइस दे रहा है और किसी को कुछ करने के लिए बता रहा है, एडवाइस बता रहा है, तो उसमें शुड यूज़ होता है। और सेकंड, और इसका इजी ट्रिक मैं आपको बता दूं, जब भी चाहिए बताना हो, जब भी चाहिए बताना हो, वहाँ मोस्टली शुड का यूज़ होगा, शुड लगेगा। और सेकंड नंबर पे हमारा आएगा सजेशन देना, सुझाव देने के लिए। सजेशन मतलब होता है सुझाव देने के लिए। जिसमें हम किसी को आइडिया या सजेशन देते हैं, उसमें भी शुड का ही यूज़ होगा सजेशन देने के लिए। एग्जाम्पल में हो गया वी शुड गो फॉर वॉक, ये कोई सजेशन दे रहा है या फिर कोई आइडिया बता रहा है ना, यू शुड गो फॉर वॉक, आपको वॉक के लिए जाना चाहिए। यू शुड ट्राई दिस रेसिपी, आपको ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। सजेशन बता रहा है या फिर कोई आइडिया दे रहा है। अगर आप ये करेंगे तो शायद आपका जो खाना है, रेसिपी ट्राई करेंगे तो अच्छा बन जाए ना, तो वही बता रहा है। और ये बहुत इजी है, अगर आप मेरी वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ इसे शुड, और मैं वो बता देती हूँ कि यू शुड स्टडी डेली, आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। ठीक है, और या फिर कोई मोरल ड्यूटी बताने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए, कर्तव्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसके लिए भी शुड ही यूज़ होता है। जब कोई काम ज़रूरी है मोरल सेंस में, जब कोई काम ज़रूरी है मोरल सेंस में, तो उसमें भी शुड यूज़ होगा। जैसे कि फर्स्ट में बता दूँ आपको, वी शुड हेल्प द पुअर्स। ठीक है, ये आपको कोई अच्छी चीज़ बता रहा है। मोरल का मतलब होता है कुछ अच्छा, मतलब जो आपको करना ही चाहिए, मतलब ये नेसेसरी है, मतलब आपको करना ही चाहिए। ठीक है, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट शुड फॉलो रूल्स, विद्यार्थी को रूल्स फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये कॉमन नहीं है, मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा। मतलब मोरल का मतलब वही होता है, आपको मोरल ड्यूटी बता दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि आपको करना है वो। ठीक है, और किसी से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब उम्मीद बताने के लिए आप किसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना। जैसे कि जब हमें लगता है कि कोई काम होना चाहिए या फिर होने की उम्मीद हो, तो उसमें क्या लगेगा, एक्सपेक्टेशन। मतलब आपको कोई काम या तो होना चाहिए या तो उसकी होने की उम्मीद हो, तो उसमें लगेगा शुड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, ट्रेन शुड लीव एट 5 PM। आप चाहते हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जो ट्रेन है उसे 5 बजे निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी उम्मीद है कि काश वो निकल जाए और वो ट्रेन लेट ना हो, 5 बजे निकल जाए। और आप ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो और उसको घर पर नहीं हो तो आपको बहुत दुखी होगी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी उम्मीद है, आप उम्मीद से चाहते हैं कि वो घर पे हो, तो उसमें भी शुड लगेगा। और इसमें जैसे कि सारे टेंस मॉडल्स में होता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, तो शुड में भी होता है। तो शुड का नेगेटिव में सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता दें, बॉडी वाला, तो सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट हमारा यू, आई वी द यू, ही शी नेम इट होता है, और शुड का तो शुड ही लगेगा, मतलब चाहिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें, और साथ ही साथ वो लगेगा ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लगेगा। जैसे बुक हो गया, कार हो गई, कॉपी हो गई, इन सब कुछ चीज़ों को, कॉपी हो गई, इन सब चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं।
ठीक है। हम आपको, और इसमें भी मोरल शुड नॉट में भी मोरल ड्यूटी, एक्सपेक्टेशन, एडवाइस, सजेशन, ये सब हर चीज़ यूज़ होती है इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। शी शुड नॉट टेल लाई, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन, आपको मैं मोरल ड्यूटी का बताऊँ सबसे पहले तो मोरल ड्यूटी, वी शुड नॉट पल्क फ्लावर्स, हमें पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए, ये आपकी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन बताना चाहिए, जैसे कि अब जैसे कि हो गया कि माई बुक शुड नॉट थ्रो, मतलब मेरी जो किताब है फेंकी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और इंट्रोगेटिव, मैं आपको इंट्रोगेटिव को बता दूं, सबसे पहले सब शुड लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, तो क्या लगेगा, सबसे पहले शुड लगेगा, उसके बाद लगेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तीनों में ही इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, वर्ब में, अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और मैं बता दूँ, जैसे कि शुड पहले लगेगा, शुड आई हेल्प यू, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। शुड वी स्टार्ट नाउ, क्या हमें भी शुरू करना चाहिए। और शुड के साथ साथ ना, आप इसके शुड के साथ साथ आप एक WH फैमिली के वर्ड्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि हो गया व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। और व्हेन शुड आई कम, मुझे कब आना चाहिए, ठीक है। ये व्हेन वेयर व्हाट, ये सब आपका WH फैमिली में यूज़ होता है। और कभी कभी ना बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि जो शुड है ना, कोई सेंटेंस शुड के बाद हमेशा टू या SES लगा देते हैं, तो आपको वो कभी नहीं लगाना, वरना आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता दूँ, ही शुड फ्लाई काइट, गलत, उसे किताब उड़ाना उसे पतंग उड़ानी चाहिए, मतलब ये तो सही है, पर उसमें फ्लाइज नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ फ्लाई लगेगा। ही शुड फ्लाई काइट, ये सही होगा। और जैसे कि बता दूँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल, गलत, ये भी गलत होगा, जबकि सही होगा आई शुड गो स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। आई शुड गो टू स्कूल, ये तो सही होगा, पर जैसे कि हो गया आई शुड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे मिल्क पीना चाहिए, ये गलत है, जबकि होगा सही आई शुड ड्रिंक मिल्क, ये सही होगा, टू नहीं लगेगा, ठीक है। और चलिए हम ना वो करते हैं, और जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए लिख लीजिए, आप एक छोटी सी डायरी वगैरह में लिख लीजिए, वी ब्लैंक ओबे आवर पेरेंट्स, इसका आंसर आप जल्दी से मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और जब तक कि हम मिलते हैं नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक और अगली वीडियो में, बाय।